तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं द डेथ पार्क 2 गेम के टॉप 5 सीक्रेट्स। एंड ये जो डेथ पार्क 2 के टॉप 5 सीक्रेट्स होने वाले हैं, सारे ही सीक्रेट्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग होने वाले हैं जिनको सुनने के बाद यू विल बी डेफिनेटली शॉक। लास्ट में मैं तुमको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारा डेथ पार्क को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज होने वाला है। डेफिनेटली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। ओके, तो हम अपने डेथ पार्क के सीक्रेट का काउंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है द क्लाउन ब्रदर्स। सी, जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों को डेथ पार्क 2 गेम की फुल स्टोरी में बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, देन यू कैन वॉच डेफिनेटली दैट वीडियो। जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों को डेथ पार्क 2 गेम की फुल स्टोरी में बताया था कि लिली एंड चार्ली, इन दोनों ट्विंस के माइंड के जो फियर्स थे उनको एक रियल फियर या फिर नाइटमेयर में चेंज कर दिया गया था साइकोलॉजिकल वेपन के थ्रू। इन दोनों ट्विंस के माइंड में एक और सेम तरीके का फियर पाया जाता है और वो फियर होता है एक हॉरर क्लाउन का। ये जो हॉरर क्लाउन का फियर इन दोनों के माइंड में पैदा हुआ था वो एक अम्यूजमेंट पार्क में पैदा हुआ था। बेसिकली ये दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क में गए थे जहां पर एक बंदा था जिसने काफी क्रीपी एंड हॉरर दिखने वाले क्लाउन के आउटफिट्स और मास्क को पहन रखा था, जिसको देखने के बाद ये दोनों ट्विंस बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यही पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इन दोनों ट्विंस के माइंड में हॉरर क्लाउन का डर पैदा हो जाता है। देन फिर इसी ही डर को साइकोलॉजिकल वेपन के थ्रू ट्रू नाइटमेयर में बदल दिया जाता है। मतलब ये क्लाउन फियर इन दोनों ही ट्विन के माइंड से एक एक्चुअल क्लाउन में बदल चुका था नाइटमेयर्स के अंदर। अब ये जो क्लाउन पैदा हुए थे इन दोनों के फियर से, ये बेसिकली 2 अलग अलग तरह के सेपरेटली क्लाउन्स पैदा हुए थे। ये जो क्लाउन का फियर था ये दोनों ट्विंस के माइंड में सेम था और इसका ट्रिगर पॉइंट जहां से ये पैदा हुआ था वो पॉइंट था अम्यूजमेंट पार्क, मतलब वो भी सेम ही था। दैट्स व्हाई इन दोनों ट्विंस के इस स्ट्रॉन्ग क्लाउन फियर का कनेक्शन आपस में बन जाता है। मतलब दोनों के माइंड में आपस में कनेक्शन बन जाता है इस फियर के थ्रू, जिसकी वजह से ये जो 2 क्लाउन्स नाइटमेयर में सेपरेटली पैदा हुए थे इन दोनों में भी कनेक्शन बन जाता है। ये दोनों भाई भाई बन जाते हैं, इन दोनों ही ट्विंस भाई बहन की तरह। डेथ पार्क 1 में जो आप क्लाउन देखते हो वो बेसिकली चार्ली के माइंड का फियर होता है और ये क्लाउन चार्ली को उसके नाइटमेयर में ट्रैप्ड कर लेता है, बट समहाउ चार्ली उस क्लाउन को मारकर नाइटमेयर से बाहर आ जाता है। बट ये बात दूसरे क्लाउन को पता लग जाती है कि चार्ली ने उसके भाई को मार दिया है। अब ये जो दूसरा क्लाउन होता है ये चार्ली से बदला लेने के लिए उसकी बहन लिली को डेथ पार्क 2 गेम में उसके नाइटमेयर में कैद कर लेता है एंड लिली को मारने की कोशिश करता है। डेथ पार्क 2 गेम में आपने नाइटमेयर वर्ल्ड में एक मैसेज भी देखा होगा वॉल पर लिखा हुआ। ये जो मैसेज था बेसिकली उस दूसरे क्लाउन ने ही लिखा था चार्ली के लिए। मैसेज में लिखा था यू किल्ड माय ब्रदर, दैट्स व्हाई आई विल किल योर सिस्टर देन यू। क्योंकि जो चार्ली था उसने क्लाउन के ब्रदर को मार दिया था और क्लाउन उससे बदला लेने के लिए चार्ली और उसकी बहन को मारना चाहता है। आई होप सो कि आपको क्लाउन ब्रदर की मिस्ट्री पता लगी होगी। अगर ये आपको सीक्रेट अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सीक्रेट पता लगने वाले हैं वीडियो में आगे। नंबर 2 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है क्लाउन कैन नॉट किल यू इन योर ड्रीम्स। देखो, जो आप डेथ पार्क 2 गेम में हॉरर क्लाउन देखते हो ये बेसिकली लोगों के नाइटमेयर्स में रहता है या फिर उनके ड्रीम में, और ये लोगों के नाइटमेयर से रियल वर्ल्ड में नहीं आ सकता फॉर सम रीजंस। रीजन क्या है वो मैंने आपको डेथ पार्क 2 गेम की फुल स्टोरी में बता रखा है। ये जो हॉरर क्लाउन होता है ये क्या करता है, जब लोग सोते हुए होते हैं तो उनकी आत्माओं को उनके नाइटमेयर्स में कैद कर लेता है या फिर उनके ड्रीम में ट्रैप्ड कर लेता है। एंड ये क्लाउन लोगों की आत्मा को डायरेक्टली नाइटमेयर्स में नहीं मार सकता। लाइक इस क्लाउन के पास एक इनडायरेक्टली तरीका होता है लोगों को मारने का। ये क्या करता है, लोगों को नाइटमेयर्स में डराता है, उनको निगेटिव और भयानक चीजें दिखाता है जिससे वो लोग डरें और उनके अंदर एक फियर पैदा हो। जितना वो लोग इस क्लाउन से डरेंगे उनकी आत्मा उतनी ज्यादा ही वीक होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उनकी आत्मा नाइटमेयर में पूरी तरह से वीक हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। दैट्स रीजन उन लोगों की जो रियल वर्ल्ड में रियल बॉडी है जो स्लीपिंग मोड में है वो भी डेड हो जाएगी क्योंकि जो उनकी आत्मा है वो नाइटमेयर में ब्रेक हो चुकी है। आई होप सो कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि ये हॉरर क्लाउन किस तरह से लोगों को मारता है, बट स्टिल ये क्लाउन लोगों को नाइटमेयर में डायरेक्टली नहीं मार सकता। ये भी एक वजह होती है कि क्लाउन नाइटमेयर्स डायमेंशन से रियल वर्ल्ड में आना चाहता है ताकि वो लोगों को डायरेक्टली फिजिकली अटैक कर मार सके। आई होप सो कि आपको ये सीक्रेट भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट की तरफ। नंबर 3 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है द क्लाउन वीकनेस। बेसिकली इस हॉरर क्लाउन के पास एक वीकनेस भी होती है और वो वीकनेस क्या है, डिग्रेड हिम। देखो, ये जो क्लाउन है जैसे ही आपके सामने आए आपको इसको डिग्रेड करना है। मतलब इसके बारे में निगेटिव चीजें बोल ली हैं, बुरी चीजें बोल ली हैं, जैसे कि तुम अगली हो, तुम पावरफुल नहीं हो और तुम असली भी नहीं हो, तुम एक नकली एंटिटी हो। जैसे ही तुम ये सारी चीजें इस क्लाउन के बारे में इसके सामने
सामने बोलते हो तो इसकी जो पावर्स हैं वो धीरे धीरे करके लूज होने लगती हैं। और अगर आप इसके सामने ऐसे ही और भी ज्यादा खतरनाक एंड निगेटिव बुरी चीजें इसके बारे में बोलते हो, चैंट करते रहते हो, तो ये क्लाउन काफी ज्यादा वीक हो जाता है और तुम्हारे सामने से भागने की कोशिश करता है। आई होप सो कि आपको इसकी वीकनेस भी पता लग चुकी होंगी, जिसका यूज आप आने वाले टाइम में कर सकते हो इन केस अगर ये आपके सामने आ जाता है या फिर आपको नाइटमेयर्स में कैद कर लेता है। तो अगर आपको ये सीक्रेट भी पसंद आया हो, एक लाइक कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट की तरफ। नंबर 4 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है पावर बूस्टिंग। मीन की ये क्लाउन अपनी पावर्स को बूस्ट कर सकता है। बूस्ट कैसे करेगा? लोगों के फियर से। फॉर एग्जांपल ये जो क्लाउन है ये लोगों को डायरेक्ट तो मार नहीं सकता, तो इसका मेन मोटिव होता है लोगों को डराना, उनको निगेटिव और भयानक चीजें दिखाकर उनके अंदर एक डर पैदा करना। ये विजुअली लोगों को काफी भयानक चीजें दिखाता है जो उनको रियल लगती है, डरावनी चीजें दिखाता है और उनको डराने की कोशिश करता है। अगर लोग डरते हैं देन उसी ही डर को फीड करता है ये हॉरर क्लाउन। बेसिकली लोगों के डर से, लोगों के फियर से इसको पावर मिलती है, इसकी पावर बूस्ट होती है। आप जितना ज्यादा इस हॉरर क्लाउन से डरोगे इसकी पावर और ज्यादा बूस्ट होती जाएंगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। दैट्स व्हाई याद रखना, कभी भी इन केस अगर ये आपको आपके नाइटमेयर्स में ट्रैप कर लेता है, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ हिम। कभी भी डरना मत मेरे भाई। बढ़ते हैं अपने नंबर 5 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 5 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है द फोटो सीक्रेट। देखो आपने डेथ पार्क 2 गेम के अंदर हॉस्पिटल के एक रूम में टेबल पर एक फोटो रखा हुआ देखा होगा, और इस फोटो में एक आदमी होता है जिसका गेटअप लाइक एक साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर की तरह होता है। फोटो के साथ एक लेटर भी लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा था रेस्ट इन पीस अवर बॉस, टीचर एंड फ्रेंड। रियल क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फोटो है, फोटो के अंदर आदमी कौन है या फिर ये कौन इंसान है और इसकी फोटो गेम के अंदर क्यों दिखाई गई है। डोंट वरी, आपको सब पता लगने वाला है इसके पीछे का सीक्रेट। सो नाउ ये जो फोटो में बंदा है इसका नाम होता है रॉबर्ट रोज। रॉबर्ट रोज भाई होता है राल्फ रॉबर्ट का। राल्फ रॉबर्ट कौन है? अगर आप लोगों ने मेरी डेथ पार्क 2 गेम की स्टोरी देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा। राल्फ रॉबर्ट बेसिकली चार्ली एंड लिली इन दोनों ट्विंस का फादर था। रॉबर्ट रोज राल्फ रॉबर्ट का ही भाई था एंड ये एक डॉक्टर था जो फारलैंड टाउन के एक हॉस्पिटल में काम किया करता था। रॉबर्ट रोज भी उस ड्रीम कैचर 2.0 प्रोजेक्ट में शामिल था और इसने बनाई थी एक एंटीडोट, HZ3 नाम का एंटीडोट। बेसिकली ये वही एंटीडोट था जो साइकोलॉजिकल वेपन के लिए बनाया गया था एंड ये HZ3 एंटीडोट बनाया था रॉबर्ट रोज यानी राल्फ रॉबर्ट के भाई ने। रॉबर्ट रोज एक डॉक्टर होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी था एंड काफी रिस्पेक्टेड आदमी था। दैट्स वाई जो इसके जूनियर या फिर एम्प्लॉयज थे वो उसको रिस्पेक्ट करते थे। उन्हीं एम्प्लॉयज ने जब रॉबर्ट रोज की डेथ हो जाती है उसी मॉन्स्टर एपोकलिप्स के दौरान, तो ये लेटर लिखा था जिसमें वो लिखते हैं रेस्ट इन पीस अवर बॉस, टीचर एंड फ्रेंड। आई होप सो कि आपको इस टेबल पर रखे फोटो का सीक्रेट भी पता लग चुका होगा। अगर आपको ये सारे सीक्रेट पसंद आए हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कोई भी डेथ पार्क 2, डेथ पार्क 1 गेम के बारे में कोई भी सीक्रेट पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, देन मैं आने वाली वीडियो में उसको भी ऐड कर सकता हूँ। और ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किया था। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।